अगर आप इन 4 बातों का ध्यान रखते हैं तो अपनी सरसों के फल से बेहद अच्छा रिकातुर पैदावार ले सकते हैं। किसान भी अगर आप सरसों की बुआई करते हो, बुआई करने के बाद आपको सिंचाई करना है, खाद लगाना, ये तो सारे कार्य करने ही है। लेकिन आप बुआई करते समय अगर मैं जो 4 बातें आपको बता रहा हूँ, आप इन 4 बेसिक सी चीज़ों पे कार्य कर लेते हो तो अपनी सरसों की फसल से बेहद अच्छा रिकातुर पैदावार ले सकते हो। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो हमारे युवा किसान भाई हैं उन तक हमारी बातें पहुंच सके, जो अपना करियर एग्रीकल्चर में बनाना चाह रहे हैं तो उन तक हमारी बातें पहुंच सके और वो अपनी सरसों की फल से अच्छा पैदावार ले सके। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि सरसों की बुआई करते समय 4 चीज़ों का कौन सा हमें ध्यान रखना है, जिससे हम अपनी सरसों की फल से अच्छा रिकातुर पैदावार और अधिक अधिक मुनाफा ले सकें। तो इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं। तो पहले टॉपिक में बात करूँगा किसान भाइयों, वो होता है सरसों की जब हम बुआई कर रहे होते हैं तो उस समय पर सबसे महत्वपूर्ण होती है समय पीरियड। क्योंकि अगर हम सही समय पर सरसों की बुआई करेंगे, अगर आपने जल्दी बुआई कर दी तो उसकी जो सेल्फ लाइफ होती है सरसों की, वो सेल्फ लाइफ कंप्लीट नहीं हो पाती, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा घाटा देखने को मिलता है अगर हमने जल्दी बुआई कर दी या लेट बुआई करी। तो इस समय पीरियड सरसों में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो हमें समय पीरियड का बेहद ध्यान रखना है। क्योंकि कुछ हमारे किसान भाई समय पीरियड की वजह से उनकी साइकिल होती है, जैसे कि सरसों की फसल की जो सेल्फ लाइफ की जो साइकिल होती है वो साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाती, जिस वजह से सरसों की फसल में अधिक पैदावार नहीं होता है। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि समय पीरियड कौन से समय में सरसों की खेती करना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि 15 सितंबर से लेके और 15 अक्टूबर तक आप सरसों की बुआई कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा समय पीरियड है। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों की, जब हम सरसों की बुआई कर रहे हैं तो हमारे काफ़ी किसान भाइयों का बीज को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। वो एक बीज सही बीज का चयन नहीं कर पाते। तो किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप सरसों की खेती कर रहे हो, सरसों एक ऐसी फसल है, इतनी एक्सपेंसिव फसल है, अगर आपकी सही तरीके से होगी तो ये आपको लखपति बना सकती है सरसों की फसल। तो आपको ध्यान रखना है, इस फसल को बहुत ही सीरियस तरीके से बीज का चयन करना है। कोई भी आपको लोकल वेराइटी का बीज नहीं लेना है। आप अपने एरिया में देख सकते हैं कि आपके एरिया में कौन सा बीज अच्छा है, जो अच्छी अच्छी मस्टर्ड वेराइटी, अच्छी वेराइटी, टॉप वेराइटी में जो आता है उस वेराइटी का आपको चयन करना है। दूसरी बात तो ये है किसान भाई कि जब भी आप चयन करें तो आप हाइब्रिड वेराइटी का चयन करें, तब आप अच्छा पैदावार ले सकते हैं। आप कमेंट कर सकते हैं आपको हाइब्रिड वेराइटी के बारे में जानना, तो मैं उस पर अलग वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन सी टॉप वेराइटी जिनमें से आप सरसों की बीज का चयन कर सकते हो, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। दूसरा किसान भाई, जब आप सरसों की बुआई कर रहे हो तो उस समय बीज का जो दर होती है उसमें भी काफ़ी हमारे किसान भी कन्फ्यूज होते हैं। कभी 1.5 किलो बोते हैं, कभी 2 किलो बोते हैं। किसान में सरसों एक ऐसी फसल है, अगर आप अधिक भी बो दोगे तब आप भी आपकी पैदावार घट जाएगी, और कम बोगे तब भी आपकी पैदावार घट जाएगी। क्योंकि अगर हम अधिक पौधे जब हमारे जमाव कर जाते हैं तो हमारी सरसों का जो साइज होता है वो पतला हो जाता है, अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो आपको एक एकड़ में किसान भाइयों, मैं बीघे के नहीं, एक एकड़ में बता रहा हूँ क्योंकि बीघा अलग अलग हिसाब से होता है, लेकिन एकड़ एक ही हिसाब से होता है। तो एक एकड़ में आपको 1 किलोग्राम या 1 किलो 100 ग्राम, इससे अधिक बीज बिल्कुल नहीं लेना है। 1 किलोग्राम ले या 1 किलो 100 ग्राम, और टॉप वैरायटी का बीज का चयन करें। और जो चौथी बात है किसान भाइयों, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, हमारे काफ़ी किसान भाइयों को पता है लेकिन कुछ किसान भाई गलती करते हैं इसमें, वो होता है फर्टिलाइजर मैनेजमेंट। खाद की खाद की कमी काफ़ी हमारे किसान भाइयों को हो जाती है सरसों की फसल में। तो किसान भाई आपको फर्टिलाइजर मैनेजमेंट आना चाहिए सरसों की फसल में। और आप सही तरीके से सरसों की जो फसल होती है उसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम एंड सल्फर, इन 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि ये तेल वर्गीय फसल है, तेल वर्गीय फसल में सल्फर की बहुत ही ज़्यादा भूमिका होती है। अगर हम सल्फर की हमारी ज़मीन में कमी होगी तो हम सरसों की फसल से अच्छा पैदावार नहीं ले पाएंगे, और हमारी जो सरसों की फसल होगी उसमें सही तरीके से तेल नहीं बैठेगा। अगर आप डीएपी से बुआई कर रहे हैं तो आप साथ में आपको 40 किलोग्राम डीएपी लेना और साथ में करीब 20 किलोग्राम एमओपी पोटास ले सकते हैं। और अगर आप एनपीके 12-32-16 से कर रहे हैं तब आप एनपीके 12-32-16 45 किलोग्राम एकड़ के हिसाब से लें, और उसके साथ में आपको सल्फर का प्रयोग अवश्य करना है। क्योंकि अगर आप सल्फर का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारी सरसों की फसल जब हमारा हार्वेस्टिंग हुई तो उसमें तेल कम बैठेगा, तेल कम बैठेगा तो आपको प्राइस मार्केट में कम मिलेंगे। तो आपको फर्टिलाइजर मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको खाद का चयन करना है, तो आप इस तरीके से खाद का चयन कर सकते हैं। और आपको किसान भाई बताना चाहूँगा कि कुछ हमारे किसान भाई सिंचाई करने में काफ़ी ज़्यादा देरी करते हैं। ये किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँ कि सरसों की फसल कुछ हमारे किसान भाई का ये है कि वो सूखे में बोना चाहते हैं। कुछ हमारे किसान भाई बोलते हैं कि हम पलेवा करके करेंगे, लेकिन किसान भाई आप सूखे में भी इसकी सरसों की बिजाई कर सकते हो, सरसों में बुआई कर सकते हो, ये भी अंकुरित हो जाएगी। और कुछ हमारे किसान भाई हाथ से भी बोते हैं, और कुछ हमारे किसान भाई परेवा करके भी बोते हैं। लेकिन किसान भाई आप परेवा करके भी बो सकते हो सरसों,
और सूखे में भी बो सकते हो, दोनों तरीके से बो सकते हो और आपकी जर्मिनेशन दोनों तरीके से होगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप कौन सी विधि से बो रहे हो। कुछ हमारे किसान भाई हाथ से बोते हैं, कुछ हमारे किसान भाई मशीन से बोते हैं। लेकिन किसान भाई आपको ध्यान रखना है, कुछ हमारे किसान भाई मशीन से बोते हैं, कुछ हमारे किसान भाई हाथ से बोते हैं। तो आप मशीन से ही बो सकते हो और हाथ से भी। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हाथ से जब हम बोते हैं तो हमारा कुछ परसेंट बीज ऊपर ही पड़ा रहता है, जिस वजह से हमारा 100% जर्मिनेशन नहीं होता है। तो आप किसान भाई आप ट्राई करिए कि आप मशीन से बोएं और अच्छी तरीके से अपने खेत का तैयारी करें और अच्छी तरीके से मेड़ बनाएं। उस तरीके से अगर आप बुआई करेंगे तो अपनी सरसों की फसल से अच्छा पैदावार ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाया। अगर हम इन 4 बातों का ध्यान रखते हैं किसान भाइयों सरसों की खेती करते टाइम, शुरुआती टाइम में, तो हमारी जो वेजिटेटिव ग्रोथ होगी बहुत ही ज़बरदस्त होगी। हमारी पैदावार पिछले साल के मुकाबले इस साल गारंटी के साथ मैं लिख कर दे सकता हूँ आपकी पैदावार अधिक निकल करके आने वाली है। तो इस वीडियो को हमारे जो किसान भाई उन तक पहुँचाइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो अगली वीडियो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाइयों।